करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी इस तरह से देखो। वंस, एक बार, ए डोंकी, एक गधा, वाज ग्रेजिंग, वो चर रहा था। ग्रेज का मतलब क्या? चरना। जैसे जानवर घास को चरते, उसी को ग्रेजिंग बोलते। डोंकी चर रहा था ऑन अ मडी मेडो। यहाँ पे सबसे पहले मतलब समझो, मेडो का मतलब घास के जो मैदान होते हैं उनको बोलते हैं मेडो। मडी, मड मतलब कीचड़, मड़ी मतलब कीचड़दार। जो कीचड़दार घास का मैदान भरे होते वहाँ पे डोंकी ग्रेज कर रहा था, घास चर रहा था। ही सेट हिज फुट, उसने सेट किया, मतलब सेट मतलब रखा, उसने अपना पैर रखा ऑन अ हेज, हेज पर। हेज किसको कहा जाता है? आप इमेज में देख रहे हो, जिसको बांध, देखो इसको बांध बोलते हैं, जो कि बाउंड्री एक रहता है, जो फेंसिंग रहता है, दो खेतों को जोड़ने का जो काम करता है, तो उसको बोलते हैं बाउंड्री, उसको बोलते हैं हेज। तो ये प्लांट जो है, प्लांट को झाड़ी वगैरह रहता है, पत्ते, तो उससे ये बाउंड्री बनाए जाते हैं, उसको हेज कहा जाता है। तो क्या हुआ, उसने क्या रखा? पैर रखा। डोंकी जो है ही का यूज़ किया है यहाँ पे, आप इट का भी यूज़ कर सकते हो। सेट का, सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही रहता है। उसने अपना पैर हेज पर रखा, बाउंड्री पर, एंड किल्ड, मार दिए, 2 और 3 फ्रॉक्स, 2 और 3 फ्रॉक्स को मार दिया एक्सीडेंटली, दुर्घटना से। वो जानबूझकर नहीं मारा, अनजाने में उसने, जानबूझकर नहीं, उसने अनजाने में पैर रख के वो एक्सीडेंटली हो गया। अ बेबी फ्रॉग, एक छोटा मेंढक, वेंट टू हिज मदर, अपने मदर के पास वो चला गया। हम किसी के पास जाते उससे पहले हम टू लगा सकते हैं। बेबी फ्रॉग अपनी मदर के पास चला गया, एंड सेड, और कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया यहाँ पे। उसने क्या बोला? मदर, माँ, इट वाज अ बिग बिस्ट, वो एक बड़ा दानव था, मतलब राक्षस, दानव, बड़ा। इट जो है किसी भी जानवर के लिए इट हम यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा बिस्ट था। दैट, जिसने, किल्ड द फ्रॉक्स, जिसने फ्रॉक्स को मारा। द मदर आस्क, मदर ने पूछा, हाउ बिग वाज इट, वो कितना बड़ा था। इट का यूज़ हुआ है, वो वाज बाहर लेके आए, हाउ बिग, देखो डबल एच फैमिली। मदर आस्क, इट इज़ पास्ट इंडिफरेंट टेंस। ओके, यहाँ पर आप ये वर्ड याद कर लो, बेस्ट मतलब दानव या दैत्य, विशाल, कोई भी राक्षस, एक एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटना, दुर्घटना से। इसके बाद आगे है अपना, कितना, मदर ने क्या पूछा था, वो कितना बड़ा था। वाज इट, वो क्या वो था, क्या वो था, एज बिग एज आई एम, क्या वो इतना बड़ा था जितनी बड़ी मैं हूँ। यहाँ पे एज एडजेक्टिव का चैप्टर है, एज बिग एज। ओके, वाज इट एज बिग एज आई एम, ये बोल रही मदर उसको। द बेबी फ्रॉग सेड, बेबी फ्रॉग ने कहा, नो मच बिगर, नहीं वो तो इससे बहुत बड़ा था, ऐसा बोल रहे हो। द मदर पफ हर सेल्फ, पफ का मतलब है फुला लेना, फूकना, ठीक है। तो मदर पफ हर सेल्फ, वो खुद को ही फुला ली, वो हवा भर रही खुद को ही और फुला रही। एंड आस्क, और फिर पूछा, दिस बिग, इतना बड़ा। द बेबी फ्रॉग सेड, नो, बेबी फ्रॉग क्या बोल रहा है? नहीं, मच बिगर दैन यू, आपसे बहुत बड़ा है। द मदर पफ विथ ऑल हर माइट, माइट का मतलब पूरी ताकत से। तो ऑल हर माइट मतलब अपनी पूरी ताकत से मदर ने अपने आप को पफ किया, मतलब फुला लिया, उसकी जितनी भी ज़्यादा शक्ति थी वो सब लगा दी। एंड सेड मतलब और कहा, नाउ, अब, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन दिस बिग, आई थिंक इतना विशाल होगा, इतना बड़ा होगा। मस्ट हैव यहाँ पे लगा है, बिन जो है P3 है यहाँ पे। मदर बोल रही है, अपनी पूरी जान लगा के उसने फुगा लिया, और बोल रही कि आई थिंक इतना बड़ा होगा, ऐसा वो पूछ रही उसको। द फ्रॉग सेड वरीडली, वरी का मतलब चिंता करना, वरीड मतलब चिंतित, वरीडली मतलब चिंता करते हुए। द फ्रॉग सेड वरीडली मतलब चिंता करते हुए उसने, छोटे मेंढक ने कहा, मदर, माँ, यू विल बस्ट, आप फट जाओगे। बस्ट का मतलब होता है फटना। डोंट ट्राई टू बी बिगर, बिगर होने की कोशिश मत करो। नाउ मतलब अब। बिग जो है ये, बिगर जो है कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बिगर यूज़ किया है। यहाँ पे वर्ड याद करो, वरीडली चिंता करते हुए, पफ मतलब फुगाना, और क्या है, बिगर मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे ही बड़ा, कंपैरिजन होगा उसका, बिग और बिगर का। पफ याद हो गया। माइट मतलब ताकत, तो पूरी माइट, ऑल हर मतलब पूरी ताकत से। मस्ट हैव मतलब ज़रूर होगा। बस्ट मतलब फूटना, मतलब फटना, गुब्बारा जैसा फटता है उसको बस्ट बोलते हैं। फिर क्या हुआ देखो, उसने वो बोला, आप फट जाओगे और अपने आप को बड़ा करने की कोशिश मत करो। लेकिन टेकिंग ही स्टेटमेंट, टेक ही स्टेटमेंट मतलब बात, उसकी बात को लेते हुए, एज अ चैलेंज, एक चुनौती के रूप में उसने ले लिया। द मदर केप ट्राइंग,
मदर कोशिश करती रही कंटिन्यूसली टू पफ हर सेल्फ, अपने आप को फुगाना, बिगर मतलब और भी ज़्यादा फुगाना, वो अपने आप को बड़ा करती गई। ये जो है हमारा कीप का लेसन है। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट और आईएनजी फॉर्म लग गया। केप्ट ट्राइंग मतलब कोशिश करती रही अपने आप को पफ करने की, बिगर मतलब और भी बड़ा, एंड एंडेड अप, और रिजल्ट क्या निकला, जब रिजल्ट बताते किस चीज़ पे एंड हुई तो एंडेड अप बर्स्टिंग, फटते हुए, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, फट गई, विथ अ बैंग, एक विस्फोट के रूप से वो पूरा तरफ से बुम हो गई, बुम बंग हो गई वो, ठीक है, तो वो पूरी पूरी फट गई। तो यहाँ पर देखो टेकिंग हिज स्टेटमेंट, मतलब उसकी जो बात को लेते हुए एज अ चैलेंज, मतलब चैलेंज के रूप में उसने ले लिया। यहाँ से आपको क्या मोरल स्टोरी होगा, डू नॉट कम्पीट विथ अदर्स, दूसरों के साथ कम्पीट मत करो, मतलब दूसरे के साथ मुकाबला मत करो, कम्पीट विथ यूर सेल्फ, खुद से मुकाबला करो, अपने जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अपने आप को कंपेयर करो, मतलब खुद से एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ। अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो आपका भी यही हाल होगा, तो